हेलो, राधे राधे, राम राम। देखिए, आपने जो सीटेट का एग्ज़ाम दिया था ना, उसकी आंसर की आ गई है। तो आपको कैसे चेक करना हम आपको बता देते हैं। पहले आपको सीटेट की वेबसाइट पर जाना है। ठीक है, आप ऐसे भी जा सकते हो, आप sarkariresult.com की वेबसाइट पर भी जा सकते हो। ठीक है, हम जाएंगे और जो ऑफिशियल वेबसाइट है हम लोग उसी को पहले मान्यता देते हैं, इसलिए हम लोग किस पर जाएंगे, सीटेट की वेबसाइट पर। ठीक है, जैसे हम यहाँ गए तो आप इसे नीचे करते जाओगे और जो मुख्य वेबसाइट है सीटेट की वो है ये CTET.nic.in। आपने इसको क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही यहाँ ओपन हुआ, अब देखो ये सेफ्टी के लिए बोल रहा है, ये सेफ्टी के लिए बोला है, इसे सेफ्टी जरा कर देते हैं इसकी। ठीक है, तो देखिए अब आपका ये ओपन हो गई वेबसाइट। जैसे ओपन हुई तो आप क्या करोगे, आप इसे स्क्रॉल करते जाओगे। ठीक है, इसे नीचे करते जाओगे तो क्या होगा, नीचे करते हुए देखना आप इसे। जैसे आपने स्क्रॉल किया तो आपके सामने ये अब आ गया कि चैलेंज ऑफ आंसर की सीटेट दिसंबर 2021। ठीक है, तो आपने ये देखा, आपने क्या करना है, आपको इसी पर क्लिक करना है। आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हो, वो ये है। आप रेस्पॉन्स देखना चाहते हो पेपर में, वो ये है, आपने क्या क्या लगाया था। ठीक है, और ये तो एडमिट कार्ड का ये सो निकल गया, ये भी निकल गया। ठीक है, तो आपका क्या है, ये है आंसर की वाला। तो आप आंसर की के लिए क्लिक करोगे। ओके, आंसर क्लिक की के लिए आपने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया तो क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह आ जाएगा। और क्या लिखा हुआ है इसमें आप आराम से पढ़ सकते हो। क्या लिखा है इसमें, देखिए इसमें लिखा है दिसंबर 2021 के लिए, द आंसर की ऑफ सीटेट दिसंबर 2021 डिस्प्लेड ऑन द सीटेट वेबसाइट आर अकॉर्डिंग टू द मेन क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट अंडर द लिंक सीटेट दिसंबर 2021 क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ देखो, देयरफॉर द कैंडिडेट आर इन्फॉर्म टू फर्स्ट ऑफ ऑल मैच ऑफ द सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन ऑफ देयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, विच इज अवेलेबल इन देयर लॉग इन एंड आल्सो सेंड टू देम थ्रू ईमेल। तुम्हारे पास ये सब भेज दिया जाएगा। ठीक है, आप लॉग इन करके भी देख सकते हो और आपके पास ईमेल के थ्रू भी भेज दिया जाएगा। ओके, ये देखिए हिंदी में भी यहाँ लिखा हुआ है सारी चीज़ें कि CTET की वेबसाइट पर CTET दिसंबर 2021 के उपलब्ध उत्तर कुंजियाँ वेबसाइट पर लिंक पर उपलब्ध मुख्य प्रश्न पत्रों के अनुसार हैं। ठीक है, ओके, इसलिए अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि सर्वप्रथम CTET की वेबसाइट पर लिंक पर उपलब्ध मुख्य प्रश्न पत्रों के प्रश्नों एवं उत्तर विकल्पों का क्रम अपने प्रश्न पत्र जो कि उनके लॉगिन पर उपलब्ध है तथा उनको ईमेल द्वारा भेज दिया गया है अवश्य मिलान कर लें। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि पहले आप जो मुख्य प्रश्न पत्र है ना इस वेबसाइट पर उनको देखेंगे, चेक करेंगे और उनके अनुसार आप अपने फिर आप अपने क्या देखेंगे, आपके जो पेपर हुए हैं ना जिसमें आपने रेस्पॉन्स दिया था वो वाला पेपर देखोगे। उसके बाद इस आंसर की को चेक करोगे। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले जो मुख्य पेपर है ना, जो मुख्य पेपर है डाउनलोड करने के लिए जो मेन पेपर है आप उन्हें डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, उसमें सीक्वेंस देख लोगे कि पहले नंबर पर कौन सा प्रश्न, दूसरे नंबर पर कौन सा, तीसरे पर कौन सा, ऐसे आप देख लोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप अपनी रेस्पॉन्स देखोगे, आपने कौन से पेपर में क्या रेस्पॉन्स दिया है, आपने किस प्रश्न का क्या रेस्पॉन्स दिया है वो देखोगे। उसके बाद आप आंसर की चेक करोगे। जैसे आप आंसर की अपने फिर रेस्पॉन्स की से चेक कर लोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके कितने सही हैं। ठीक है, वो यही कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखो, क्लिक हियर फॉर डिस्प्लेड चैलेंज ऑफ आंसर की सीटेट 2021। तो इसको एक बार कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर किया फिर ये दोबारा कह रहा है कि भैया आप सेफ्टी में जाओ आपका, क्योंकि ये गड़बड़ एरिया है यहाँ का। ठीक है, तो देखिए सेफ्टी कर लेते हैं इसकी। और जैसे हमने यहाँ पर किया तो अभी आपका रोल नंबर मांग रहा है। रोल नंबर देख रहे हो, ऊपर लिखा हुआ है रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये मांग रहा है ना। तो आपको यहाँ रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन किस लिए डालना पड़ेगा, यदि आप इसे चैलेंज करना चाहते हो तो डालना पड़ेगा। पर आप चैलेंज कब करोगे, जब पहले आप अपनी भैया अपनी आंसर की तो चेक कर लो कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, पहले आप आंसर की चेक कर लो, उसके बाद ये चैलेंज वाला डालना। ठीक है, यदि आपको लगता है कि आपके अनुसार जो था वो उत्तर सही था और ये लोगों ने गलत उत्तर दिया है आंसर की में, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप अपने आंसर को करेक्ट करेंगे कि वास्तव में मेरा आंसर सही है या नहीं। आप चेक करोगे इसे, यदि आपका आंसर सही पाया जाता है साक्ष्यों के आधार पर, NCERT बुक के आधार पर, यदि आपका आंसर सही पाया जाता है तो क्या होगा, तो आप फिर यहाँ पर इन्हें चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि इनका आंसर गलत है और आपका आंसर सही है, तो फिर आप इन्हें चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ये काम नहीं है। फिलहाल तो आप अपने आंसर की चेक कीजिए जैसे हमने बताई है वैसे। ठीक है,
कैसे करना है हम आपको बता ही चुके हैं, नहीं समझ आए तो फिर पूछ लेना या दोबारा देख लेना इसे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मेन पेपर है उस मेन पेपर को आपको डाउनलोड करना है और मेन पेपर के हिसाब से देखना है कि उसमें पहला प्रश्न कौन सा, दूसरा प्रश्न कौन सा है। फिर आपकी जो रेस्पॉन्स की जो आई है ना, जिसमें आपने रेस्पॉन्स दिया, उसको चेक करना है आपको। उसमें आप देख ही लोगे कि यहाँ जो पहला प्रश्न है वो मेरे में पहला है या नहीं है, उस हिसाब से देख लेना। उसके बाद आप आंसर की देखोगे, ठीक है। तो इस तरह आपको अपना पेपर चेक करना है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, नहीं समझो तो इसको दोबारा से समझ लेना, पढ़ लेना, ठीक है। मेन पेपर कहाँ है आपने देख ही लिया, ये लिखा है क्वेश्चन पेपर, ही लिखा है ना। आपको सबसे पहले यहाँ से ये डाउनलोड करना है, देखना है कि पहला प्रश्न कौन सा, दूसरा प्रश्न कौन सा है, ठीक है। जब आप ये कर लोगे उसके बाद आपको ये रेस्पॉन्स जो आपने दिया था पेपर में, उस हिसाब से आपको देखना है कि इस पेपर के अनुसार मेरा ये पेपर है या नहीं है, ठीक है। आप जब ये देख लोगे उसके बाद आपको ये आंसर की वाले ऑप्शन पे जाना, आंसर की फिर चेक करनी है, ओके। तो इस तरह से आप अपना चेक कीजिए और बताइए कितने लोग पास हुए हैं, कितनों का हुआ है, कितनों का नहीं हुआ। किसी का हुआ हो उसके लिए बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन, और नहीं हुआ तो बिल्कुल टेंशन लेना मत, सब अच्छा होगा, ठीक है। क्योंकि कॉमन नंबर कुछ मिल जाते हैं। सबसे पहले आप चेक करके बताओ, ठीक है, कितने कितने सही आपके, कितने कितने गलत है। ओके, बाय, राधे राधे, राम राम, खुश रहिए, बाय बाय।